जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं कराने के लिए। ठीक है, चलिए हिंदी की पेडागोजी की जो क्लास है हम स्टार्ट किए थे कई दिनों से। जो हमारा टॉपिक था हमने कल कराया था वह था हमारा भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। यह हमारा एक टॉपिक था जिसका हमने जितना नए प्रश्न थे वो करा दिया था। अब इस टॉपिक से बनने वाले जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वह हम आपको आज की क्लास में कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शेयर करिए और जुड़िए आज ही हमारे साथ, क्योंकि फ्री तैयारी मतलब हमारा चैनल लक्ष्य तक। पहला प्रश्न देखते हैं प्रीवियस ईयर का। पूरा सन वाइज प्रश्न आपको दिखाएंगे। देख लीजिए 2011 के पेपर में इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है यह देखिए। प्रश्न है हमारा, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आपसे कहा जा रहा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन मधुरवाणी, बी ऑप्शन संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, सी ऑप्शन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण और डी ऑप्शन अलंकारिक भाषा का प्रयोग। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए। मधुरवाणी वैसे तो हो सकती है, लेकिन यह इसका ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वह होगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। यह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग क्या होता है? ए ऑप्शन जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, बी ऑप्शन केवल परीक्षा में होता है, सी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक में होता है और डी ऑप्शन केवल मुद्रित सामग्री में होता है। चलिए किस में होगा उत्तर बताइए, आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। तो भाषा का प्रयोग आप जानते होंगे, जहाँ पर केवल शब्द लगे वो गलत हो जाएगा। देखिए केवल परीक्षा में होगा क्या भाषा का प्रयोग? जी नहीं, सभी जगह होता है इसलिए गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है यह भी गलत हो जाएगा। केवल मुद्रित सामग्री में होता है यह भी गलत हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन सही होगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयं में 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है क्या हमारा, स्वयं में। स्वयं में क्या होगा? एक जटिल चुनौती। भाषा स्वयं में क्या होगी? एक जटिल चुनौती है। बी ऑप्शन एक विषय मात्र है, सी ऑप्शन संप्रेषण का एकमात्र साधन है और डी ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। क्या होगा कमेंट करिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आपको पता होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि फ्री में तैयारी आपको कराना है तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है कि हमारे चैनल पर जुड़िए आज ही हमारे साथ। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्लास को तेजी गति से जारी रखते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का एक और लक्ष्य है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कराया जाए। इससे पहले मैंने खुद यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है। अगर नहीं यकीन तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी मार्कशीट देख सकते हैं। सभी की सभी मार्कशीट हमने अपलोड कर दी है, और वह भी किस लिए किया? सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पहले मैं खुद उसको पढ़ा हूँ, उसकी तैयारी किया हूँ, पास किया हूँ, तब आपको पढ़ा रहा हूँ। अदर चैनल की तरह नहीं, जो पढ़े भी नहीं है, जो पास भी नहीं किए हैं, जो कभी पेपर में नहीं दिए, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं दूसरे चैनलों पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न 2013 में अब आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपसे कहा जा रहा है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, बी ऑप्शन भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी ऑप्शन भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है और डी ऑप्शन भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। चलिए भाषा के बारे में कौन सा होगा? चलिए डी ऑप्शन देखिए, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, या नहीं होता है लगते ही कट गया, क्योंकि भाषा और बोली में संबंध होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बी और सी ऑप्शन देखिए, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, क्या आया होगा? चलिए तो भाषा व्याकरण का अनुसरण छोटे बच्चों
जो होते हैं छोटे बच्चे वह व्याकरण का अनुसरण कभी नहीं करते, इसलिए यह भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा तो वह होगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, और ए ऑप्शन किस लिए कटा कि क्योंकि यहाँ पर लिखा गया भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, इसलिए कट गया। क्या भाषा हमेशा लिखित होती है? जी नहीं, लिखित नहीं होती हमेशा, इसलिए यह भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। चलिए जल्दी बताइए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से आप सर्वाधिक अपेक्षित हैं? किससे अपेक्षित है? एक बार फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, यह कि जो है सीटेट 2014 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आपको सनवाइज दिखा दे रहे हैं क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि आया हुआ प्रश्न है। इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे गए, हम आपको 10 से 15 प्रश्न लगभग इस क्लास में करा देंगे ताकि आप समझ जाएं कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर लाना है तो हमारे सभी क्लासेज जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं लगभग 8 से 9 क्लास कराएंगे, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो इसका मतलब आपको उसका पछतावा बाद में होगा, जो हम नहीं चाहते कि आपको हो। ठीक है, चलिए अभी से आप पढ़ लीजिए क्योंकि बाद में दिक्कत होने से अच्छा है कि आप अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। चलिए ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन होगा पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। बी ऑप्शन होगा बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। सी ऑप्शन होगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन बच्चों के निरंतर परीक्षाएं लेना। चलिए चलिए कमेंट करिए उत्तर बताइए जल्दी से। क्या निरंतर परीक्षा ले सकते हैं हम बच्चों की? जी नहीं, निरंतर परीक्षा नहीं ले सकते। चलिए हमने डी ऑप्शन काट दिया, ए बी सी ऑप्शन है। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर, चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करिए आप लोग। चले तो बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक से आप सर्वाधिक अपेक्षित यही कह सकते हैं कि बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाए वह शिक्षक। ठीक है, चले अब तक आपने लगभग 8 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। सीटेट 2015 में आया हुआ यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न होगा भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है? ठीक है, चलिए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखिए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बी ऑप्शन बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सी ऑप्शन भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। और डी ऑप्शन प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी कमेंट करिए, उत्तर बताइए आप लोग। कमेंट करिए, कमेंट रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेज होते हैं। कमेंट मत करिए आप, टाइमिंग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को ऑन किया, जैसे ही हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो निवेदन बस यही करेंगे, अगर आपको पढ़ना है हमारे साथ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। आप भी जानते होंगे कि आप भी देखते होंगे छोटे बच्चे अपने घर में अपने परिवारजनों की भाषा को सुनकर उनका अनुकरण करते हैं और उनसे कई भाषाएं सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? 2015 के पेपर में आया हुआ यह प्रश्न है। चलिए किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या होगा? ए ऑप्शन शब्दों के अर्थ जानना। बी ऑप्शन उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। सी ऑप्शन उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। और डी ऑप्शन उस भाषा का व्याकरण जानना। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए अगर आपको एक बार प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न आप आसानी से पढ़ेंगे अगर आप तो आपको आसानी से उत्तर भी निकल जाएगा। हम आपको 2 बार प्रश्न पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर नहीं समझे तो आप एक बार अपने मन से पढ़िए, तब आप उत्तर दीजिए। ठीक है, चले
क्या भाषा विकास पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शब्दों का अर्थ जानना जरूरी होगा? चलिए बताइए। चलिए, तो बिल्कुल नहीं, अर्थ जानना बिल्कुल जरूरी नहीं होगा। और देखिए बी ऑप्शन, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, वाक्य संरचना जानने से कोई मतलब। और सी ऑप्शन का उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, अधिक से अधिक बोलना पड़ेगा, ताकि हम उस विषय या उस भाषा को जान सके। ठीक है, तो यह हमारा सी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेट की ट्रिक जो होगी वह हम अपने हर क्लास में कराते रहते हैं। जो ट्रिक बनती है वह हम आपको बता देंगे। लास्ट समय में पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को भी बता देंगे, और कैसे आप पेपर करेंगे वह भी हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी से आप जुड़ेंगे हमारे साथ तभी तो हम बता पाएंगे, नहीं तो बाकी आपकी इच्छा, आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कई लोग एसएसटी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। एसएसटी, जी हाँ दोस्तों, एसएसटी जो है मिडिल वालों का लिए बहुत ही टफ पेपर माना जाता है, क्योंकि 60 नंबरों का यह पेपर होता है। और 60 नंबरों में अगर आपको मिडिल का पेपर निकालना है तो 60 नंबरों में जो एसएसटी रहती है उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कल से हम कुछ टॉपिक वाइज एसएसटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अंतिम समय जितना भी पढ़ लें आप उतना ही अच्छे होंगे। कल जो हमारी टॉपिक होगी एसएसटी की होगी, ठीक है, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस दिए गए हमारे एसएसटी के, उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग पेपर 2 के लिए हैं वह निराश ना हो, कल से हम आपके लिए भी क्लासेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। यह प्रश्न जो है 2015 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या था? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। ए ऑप्शन देखिए, भाषाई संरचनाओं का पर अधिकार। बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। सी ऑप्शन, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। और डी ऑप्शन, भाषिक नियमों पर अधिकार। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। भाषाई क्षमताओं की बात की गई है। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। क्या अर्थ होगा? तो आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर भाषाई क्षमता की विकास करने की बात की जाए वहाँ पर होगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। अगर आप अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो उस भाषा में कुशल हो जाएंगे, तो कुशल हो जाएंगे तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे एक चीज़ अब निवेदन हम बार बार करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ सीटेट के लिए जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को भी ऑन किए हैं, लेकिन हमारी क्लासेज वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उनके पास बहुत समय है। लेकिन हम आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि 1 महीने का समय है, बहुत मत समझिए। अगर आप अभी नहीं देखेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा बाद में। यकीन मानिए मेरे साथ यही हुआ था, लेकिन मैंने अंतिम समय में जितनी भी तैयारी की उससे काम मेरा हो गया था। अब आप वह गलती मत करिए, मैं जो गलती कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए बाकी महामैराथन की क्लासेस भी स्टार्ट है, कुछ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर स्टार्ट है। अगर हिंदी की महामैराथन क्लासेस चाहते हैं तो जल्द से जल्द हम महामैराथन क्लासेस उपलब्ध करा देने वाले हैं। सीडीपी की भी, एबीएस की भी, सभी मैराथन क्लासेस हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बस करना आपको इतना है कि जुड़ना हमारे साथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। बी ऑप्शन, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। सी ऑप्शन, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। और डी ऑप्शन, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। पहली कक्षा की बात की गई यहाँ पे। चलिए पहली कक्षा की बात की गई, पहली कक्षा की बात की गई हो तो क्या यह पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह विद्यार्थी की बात के लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, यह सही हो सकता है। ठीक है, यह सही है, क्योंकि अगर विद्यार्थी घर पर बात नहीं करेगा तो उसकी भाषाई विकास क्षमता जो है वह कैसे विकसित होगी। अगर विद्यार्थी जो है घर पर बात नहीं कर रहा, स्कूल में बात नहीं कर रहा, अगर बातचीत करेगा नहीं तो उसकी भाषा कैसे विकसित होगी? आप खुद समझदार हैं, आप थोड़ा सा
सेंस लगाइए और यूज करिए कैसे उत्तर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए कितना घटिया ऑप्शन है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, यह कट जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम आपको सन वाइज करा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर भी 2016 के पेपर में आया हुआ यह प्रश्न है। कब आया हुआ था? सितंबर, जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपसे कहा जा रहा है बच्चों के बोलना सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बी ऑप्शन, बड़े परिवारों में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। सी ऑप्शन, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। और डी ऑप्शन, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। चलिए इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक काम करा, देखिए ए ऑप्शन कैसे करता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बोलना सीखने की गति एक समान होती है। जी नहीं, कोई बच्चा पहले बोलने लगता है, कोई बच्चा बाद में बोलता है। आप देखते होंगे अपने घर में आसपास में देखे होंगे। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, समान नहीं होती। बी ऑप्शन देखते हैं, बड़े परिवारों में बच्चे की बोलने की गति तेज होती है, यह भी गलत हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े घर में हो या छोटे घर में उनसे कोई मतलब नहीं। जब उनका विकास होगा तभी वो बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे, चाहे घर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। ठीक है, इसलिए यह भी कट जाएगा। और देखिए सी ऑप्शन, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने आपसे पहले भी कहा घर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि घर बड़ा हो या छोटा, बालक के विकास पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। यह प्रश्न हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? आपसे कहा जा रहा है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका। ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। बी ऑप्शन, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। और डी ऑप्शन, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? चलिए बताइए। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी ए ऑप्शन हमारा सही जाए, क्योंकि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाएंगे, ताकि बच्चे का भाषाई विकास आसानी से हो सके। इससे अच्छा उत्तर इस ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, चले आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि सीटेड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के लिए आपको आज ही हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि अब नहीं जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ऐसी क्लासेज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रही। चलिए क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, क्योंकि हम कल आपको एसएसटी के कराएंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। जितने भी लोग मिडिल के जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए खुशखबरी है, हम एसएसटी की महामाराथन बहुत जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं। और यह क्लास जो थी यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हिंदी हो या ईवीएस हो, सभी का सिलेबस सेम है। ईवीएस तो नहीं चलती, एसएसटी चलती है मिडिल में। चलिए आज की क्लास में बस इतना है।